मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही ये करके दूंगा, मगर मैं ये वादा करता हूँ कि मैं जीत के आने के बाद इंशाल्लाह वो काम करके दिखाऊंगा जो लोगों ने नहीं किया। जो लोग आज जो कर रहे हैं ना, उनसे बेहतर करके दिखाऊंगा कि जो नेता आज आपको पैसा देके आपसे आपका वोट ले रहा है, कल वही नेता आपका काम करने से पहले आपसे वो पूछेगा मैंने मेरा लिए क्या, मैंने वोट पैसा देके लिया हूँ। जिस तरह चुनावी बिगुल बज चुका है, उसी संदर्भ में कई एक नेता, राजनेता, कई एक आजाद उम्मीदवार भी अपनी अपनी किस्मत आजमाने उतरे, अपने क्षेत्र को सुधारने उतरे। उसी संदर्भ में वार्ड क्रमांक 134 से नसीम बानो, उनके जो हस्बैंड है हजरत अली शेख, वो हमारे साथ में मौजूद है। इन्होंने आजाद उम्मीदवार से पर्चा भरा है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। हजरत, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रश्न चक्र न्यूज में। जिस तरह आपने आजाद उम्मीदवार का पर्चा भरा है, आजाद उम्मीदवार का इलेक्शन लड़ने की सोचा है, कैसी क्या जरूरत आ पड़ी कि आपको आजाद उम्मीदवार लड़ना पड़ रहा है? सबसे पहले कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि देखने को आ रहा, हमारी जो बेसिक सुविधा, रोड, गटर, नाली, कब्रिस्तान, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है भाई। इस पे कोई खुल के बात करना नहीं चाहते। हम उस चीजों से इस कदर परेशान है ना भाई, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हम इसी मोहल्ले में पैदा हुए, हम इसी जगह से सबको, हमारी पढ़ाई लिखाई सब यहीं से भी, और हमारा ही एरिया कुछ बड़े नेताओं के जरिए इस कदर वो हो गया है, पिछड़ा हो गया, करप्ट हो गया कि हमको बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पाती भाई। आज रोड के लिए किसी को फोन करो, अगर उनकी अगर हमने तारीफ करी तो हमारा काम करेंगे, अगर उनकी तारीफ नहीं करी या उनके उनके बोल चाल के हिसाब से उनके उनके हिसाब से अपन नहीं चले तो हमारा फोन नहीं उठाएंगे, कुछ नहीं, कहा क्या करेंगे अपन। तो मैं एक स्थानिक हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपनी ये जिम्मेदारी समझता कि मुझे बीच में आके ये इलेक्शन में आना पड़ेगा और मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब मेरी सुविधा, मुझे जो परेशानी हो रही है वो मुझे खुद दूर करनी पड़ेगी, मेरे लोगों की परेशानी मुझे खुद दूर करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं बाहर वालों के ऊपर क्यों डिपेंड रहूं? समझ आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं बाहर वालों पे क्यों डिपेंड हूँ? वो आते हैं 5 साल में, फिर बाद में गली में झांकते नहीं है। मैं यहाँ से लोकल हूँ भाई, मैं कहीं बाहर से आया हुआ नहीं हूँ। तो आप जो जहाँ रहते हैं स्थानीय लोगों का आपको अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप आइए हमारे इलाके में, आप हमारे इलाके में आइए, देखिए हमारा क्या है, हमारा काम क्या है, उसके उसके बिना पे हमको चुन के लाइए। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही ये करके दूंगा, मगर मैं ये वादा करता हूँ कि मैं जीत के आने के बाद इंशाल्लाह वो काम करके दिखाऊंगा जो लोगों ने नहीं किया। जो लोग आज जो कर रहे हैं ना, उनसे बेहतर करके दिखाऊंगा मैं। तो जिस तरह आगामी चुनाव में जिस तरह महिला सीट है, आपकी जो वाइफ खड़ी है नसरीन जी, तो कहीं ना कहीं इसमें आप एक संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, मैं आपके बीच का बच्चा हूँ, आप मुझे एक बार मौका दे के देखिए। इंशाअल्लाह मुझसे आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए किसी भाई से या किसी कोई के पास जाने की जरूरत नहीं, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ मैं आपसे यही अपील करना चाहूँ, मुझे एक मौका दे के देखिए। आपने औरों को मौका दिया है, एक बार अपने इस भाई को, अपने इस बच्चे को मौका दे के देखिए। इंशाअल्लाह मैं अपने वार्ड की काया पलट के रख दूंगा इंशाअल्लाह। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।